हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ सभी अलजेब्रिक फार्मूले एक ही वीडियो में, ताकि ये जो 7th क्लास से 10th क्लास तक के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। सभी क्लासेस में यूज होते हैं, इसलिए आपको इधर उधर मत भागना पड़े। इसलिए आपको एक ही वीडियो में सभी फार्मूले में देने वाली हूँ। फर्स्ट से शुरू करते हैं हम। 7th क्लास से लेके 10th क्लास तक सभी क्लासेस में यूजेबल है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स, इनका यूजेज मैं आपको तभी बतलाऊंगी जब आपको एक्सरसाइज दूंगी हर क्लास की, साथ साथ इनका यूज भी बतलाऊंगी। अभी आप ये जान लीजिए, फार्मूले लर्न करने आपने तो सभी फार्मूले एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। दूसरा, अगर माइनस में है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाना है माइनस वाले में, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा प्लस में है, यही रहेगा। तीसरा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ, x प्लस ए, x प्लस बी, अगर इस फॉर्म में है सम, तो हम उसके लिए करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, सम ऑफ ए प्लस बी, और प्रोडक्ट के लिए ए इंटू बी। नेक्स्ट, कई बार हमारे पास ये फार्मूले यूज होते हैं। -4ab करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। 6, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर वी विल गेट। 7, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर हम इसको खोल के भी लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो थे आपके स्क्वायर वाले फार्मूलाज। नेक्स्ट आते हैं क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब के लिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह से हम माइनस में लेंगे जब होल क्यूब, तो उसके लिए लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इजी क्या है फार्मूले लर्न करने के लिए, या देखो प्लस वाले के लिए यहाँ पे ये प्लस वाला फार्मूला है, तो यहाँ पे ये सारा प्लस में चलेगा, और जब ये माइनस वाला फार्मूला है तो ये सारा माइनस में चलेगा। ओके। नेक्स्ट, इसी को हम एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस होने की वजह से प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। नेक्स्ट, ये तो थे होल क्यूब के। अगर इंडिविजुअली क्यूब है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और माइनस के लिए a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फर्क क्या है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? प्लस वाले में आपने देखा होगा ये सारा प्लस प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो ये प्लस में होगा, और यहाँ पे हमारा माइनस आ जाता है इसमें। और अगर ये माइनस में है हमारे पास, तो यहाँ पे पहले माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा।
नेक्स्ट, ये क्यूब के ये वाले फार्मूले हैं। नेक्स्ट मैं आपको और बतला सकती हूँ, अगर हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमारा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ओके, नेक्स्ट हम ये वाला फार्मूला भी ले सकते हैं। आपके पास सम्स आएंगे इस तरह के ना अलग अलग, तब हम उनमें ये यूज करेंगे। आप फिलहाल सिर्फ फार्मूले देखिए। इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3abc। ये फार्मूले हैं आपके पास जो हम यूज करेंगे आगे। नेक्स्ट 10th क्लास के लिए स्पेशली इस तरह के फार्मूले आते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या कोई सॉल्यूशन है। एल्जेब्रिक में हमने देखना है कि ये दो इक्वेशन हमें दी हुई है, उसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, एंड तो हम उसके लिए ये यूज करते हैं। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहले हम ये ले लेते हैं दो इक्वेशंस में से। तो अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं इक्वल नहीं है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 a2 is not equal to b1 b2, then we can say that there will be unique solution। एक ही जगह ग्राफ में कट करेंगे लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ऐसे इस तरह से ग्राफ होगा, मतलब ग्राफ में दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ एक ही जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करेगा। इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हैं। ये, और जब यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो निकला है ना, जब भी सॉल्यूशन निकलता है तो हम उसको कह सकते हैं कंसिस्टेंट है ये, तो सॉल्यूशन विल बी कंसिस्टेंट। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तभी हम आगे जाएंगे c1 पे। हमने देखा था पहले अगर माइनस यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगी। अगर a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 है तब हम देखेंगे नेक्स्ट c1 c2 इक्वल है कि नहीं। अगर ये c1 c2 के इक्वल नहीं है, पहले दोनों इक्वल है इक्वेशंस में a1 a2 b1 b2, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है, तब हम इनको बोलेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। इसकी लाइंस ग्राफ इस तरह आएगा कुछ पैरेलल लाइंस में, इनको हम पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। और क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो हम इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ऐसे नेक्स्ट है, इफ a1 a2 is equal to b1 b2 and also is equal to c1 c2, ये तीनों ही इक्वल हैं। अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 b2 b1 b2 और c1 c2 के, अगर ये तीनों इक्वल हैं, बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे देयर विल बी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और इनकी कुछ इस तरह आएगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी ऐसे, क्योंकि सॉल्यूशन ही है आपस में, तो ग्राफ आएगा, दूसरी लाइन का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा इक्वेशन का। वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो है, ज्यादा है चाहे एक ही है, फिर भी हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, दिस विल बी कंसिस्टेंट। ऐसे तो इस तरह से ये आपके फार्मूले हैं स्टूडेंट, एल्जेब्रिक फार्मूले जो आपको आगे यूज होने हैं। आप इसी तरह की वीडियोस अगर और चाहते हैं तो बंसल सेंस से देखते रहिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है।
आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने और फ्रेंड्स को भी बतलाइए के बारे में। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, तो आपके पास सारी वीडियोस पहुंच जाती होंगी।